We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर। तो जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर को तकरीबन 50,000 करोड़ की योजनाओं का आवंटन भी हुआ है और उसका जो काम है उसकी झलक यहां पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर कैसे बदला है बीते 10 साल में, इसकी झलक यहां पर दिख रही है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं भारतीय रेल के लिहाज से कीर्तिमान को स्थापित करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ट्रेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सपना 130 साल पहले देखा गया था, वो सपना अब जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। ये तस्वीर काफी कुछ कहती है जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से, जम्मू कश्मीर में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं के लिहाज से। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास है। 2024 में वहां 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। बीते 10 साल में मोदी सरकार में अगर पर्यटकों की बात करें तो 15 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में। और अब इस ट्रेन की सौगात के साथ, ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ आने वाले वक्त में जो टूरिज्म है वो जम्मू कश्मीर में और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। साथ ही साथ स्थानीय लोगों की ये मांग जो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी, वो मांग अब पूरी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। चिनाब ब्रिज जो इस वक्त आपके सामने, कई कीर्तिमान चिनाब ब्रिज यहां पर स्थापित कर रहा है, कई रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ रहा है, खासकर ऊंचाई के मोर्चे पर, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो यहां पर बना है जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज के तौर पर। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हमारे तमाम सहयोगी हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्रेन की कनेक्टिविटी को लेकर अपना अनुभव साझा किया था। वो कह रहे थे कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने उम्मीद की थी कि ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। अब मेरे बच्चे 7वीं क्लास से ज़्यादा क्लास तक पहुंच गए। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सैयद आमिर, पूरे कश्मीर को इस कनेक्टिविटी की, इस ब्रिज की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्या कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में इस कनेक्टिविटी से, इस चिनाब ब्रिज की सौगात से कश्मीर में? देखिए, चिनाब ब्रिज जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, क्योंकि जिस तरह से उसमें इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया गया है। हम आप खुद यहाँ कटरा में मौजूद है और वंदे भारत के अंदर मौजूद है। यही वंदे भारत जो है उसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन चिनाब ब्रिज की खासियत क्या है? रेल प्रवक्ता दिलीप कुमार जी इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या खासियत है चिनाब ब्रिज की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। साथ ही यदि कुतुब मीनार से तुलना करें तो यह 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यह ब्रिज बनाया है, जिसकी हाइट 359 मीटर है। तो ये अनोखा इस मायने में है कि जो दुनिया का 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य है एफिल टावर, यह उससे भी ज़्यादा ऊँचा है। सर, देखा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन कितना मजबूत है और इसमें जब ट्रेन गुजरेगी तो कितनी स्पीड होगी उस समय ट्रेन की? देखिए, जब यह सिस्मिक जोन 5 में बनाया गया स्ट्रक्चर है, तो जब भूकंप के तेज झटके भी आएंगे तब भी यह पुल सुरक्षित रहेगा। आमिर, कनेक्टिविटी के लिहाज से, टाइम सेविंग के लिहाज से क्या कुछ फायदा होगा, ये भी पूछेगा जरा प्रवक्ता। तेज हवाओं वाला वह जोन है जहाँ पर बहुत तेज हवा, तो 260 किलोमीटर की स्पीड से भी हवा चलेगी, तब भी पुल सुरक्षित। सवाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आम जनता अगर सफर करेगी तो उसके लिए टाइम सेविंग कितना होगा? इस रूट पर कितना समय बचेगा लोगों को? जम्मू से श्रीनगर जाने में लोगों को जनरली 7 से 10 घंटे का समय लगता है और कटरा से जम्मू जाने में, श्रीनगर जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग चला रहे हैं, वह 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में कटरा से पहुंचेगी श्रीनगर। तो करीब करीब आधा टाइम जो है वो सेव होगा और जो जर्नी है वो पूरी तरह से पिछले साल 2.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में। पर्यटन को फायदा होगा। चेयर कार की व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। एक्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो 1,320 रुपये है और सीसी क्लास का किराया 715 रुपये। को इससे इजाफा होगा, क्योंकि 2.5 करोड़ पर्यटक जो है पिछली बार पहुंचे थे। इस बार क्या उम्मीद है कि बढ़ेंगे पर्यटक, खासतौर पर पहलगाम के अटैक के बाद? पूरे देश में यह उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी यह प्रोजेक्ट पूरा हो, और अब जबकि यह प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है तो मुझे लगता है कि हर देशवासी के मन में उमंग जागेगी कि वह घूमने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से कश्मीर की खूबसूरत चुनौतियां किस तरीके की थी आमिर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में? कश्मीर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है अनुराग, क्योंकि सामरिक, बिल्कुल,
चुनौती कितनी थी सर इसको तैयार करने में, क्योंकि हवा की रफ्तार, तमाम तरह की चीजें आपने प्रोजेक्ट में झेली हुई? देखिए, चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज की यदि बात करूं तो वो दोनों एक ऐसे एरिया में बनाए गए हैं जहां पर पहले सड़कें तक नहीं थी, रास्ते भी नहीं थे। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर सड़कें पहले बनाई और फिर जाकर के इसका निर्माण कार्य पूरा किया। तेज हवाओं के बीच कोई ऐसा डिजाइन भी पहले नहीं था जिससे कि इस प्रकार के पुल बनाए जा सके, तो हम लोगों ने उसके पहले डिजाइन बनाई, वहाँ की हवाओं के अनुकूल हमने उस डिजाइन को मॉडिफाई करवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी टेस्टिंग की गई और तब कहीं जाकर के ये प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। सामरिक दृष्टि से देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाका भी है, तो सामरिक दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? यह प्रोजेक्ट जो है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से दिलों को जोड़ने के लिए और बाकी देश की जो दूसरी आवश्यकताएं हैं जिसमें सामरिक आवश्यकताएं भी शामिल है, उसके लिए काफी क्या ट्रेन और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी? ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आमिर? कितना इंपॉर्टेंट है, और जहां पर मैं मौजूद हूं दरअसल इसी ट्रेन जी आमिर सर, एक सवाल है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी क्या इसके आने वाले समय में? अभी 2 जोड़ी गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया गया है, बाकी के संबंध में इसका रिव्यू करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो अनुराग, अभी देखिए, अभी शुरुआत है, ये धीरे धीरे शुरुआत जब होती है, जब डिमांड आती है तो उसी तरीके से सप्लाई दी जाती है। तो माना जा रहा है कि डिमांड जैसे ही बढ़ेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन अंदर का नजारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जिस ट्रेन में मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये वंदे भारत ट्रेन है, और इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से इंतजाम है, क्योंकि यही वंदे भारत ट्रेन जो है दरअसल ये सफर कराएगी हमें उसी ब्रिज के ऊपर से ये ट्रेन गुजरेगी, जिसमें हम भी उस ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे जब अंजी ब्रिज के ऊपर से और चिनाब ब्रिज के ऊपर से ये ट्रेन गुजरेगी। संगलदान तक हम जाएंगे और संगलदान से हम वापस भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर तक कनेक्ट करेगी। 3 घंटा यानी 2 घंटे 58 मिनट का जो समय है वो लगता है इसमें, यानी कि 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जो लोग हैं जो कटरा से श्रीनगर घूमने जाना चाहते हैं वो भी साफ तौर पर सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। जैसे कि आप मान के चलिए कि सुबह 8:10 पे ये खुलेगी ट्रेन इस जगह से, पहले आपको शॉर्ट्स भी दिखाते रहे, 8:10 पे निकलेगी और उसके बाद जो है 11 साढ़े 10 पे पहुंच जाएगी। आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ऑटोमेटिक डोर्स सिस्टम जो है, तमाम चीजें यहां पर लगाई गई हैं और जिससे सुरक्षा जो है वो भी चाक चौबंद रहे। और साथ में आप देखिए ऑटोमेटिक डोर्स जो है वो यहां पर दिए गए हैं ताकि ऑटोमेटिक डोर्स जो है खुले ना, जब खुलने का समय हो तभी इसको ओपन लेकिन आमिर इतना आसान तो नहीं रहा होगा जैसा इस पूरे रेल नेटवर्क के बारे में बताया जाता है। 130 साल पहले डोगरा राजवंश ने इसके बारे में सोचा था, कई रिपोर्ट्स बनी, वो खारिज हो गई। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। इंदिरा गांधी के दौर में एक बार फिर इसको शुरू करने की कोशिश की गई, वो परवान नहीं चढ़ पाया। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ बजटरी एलोकेशन, ये बहुत जरूरी रहा होगा आमिर। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आमिर, देखिए 46,000 करोड़ का जो बजट है, 46,000 करोड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे में इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के। इंजीनियरिंग का भी काफी ज्यादा मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप आर्क ब्रिज जो देख रहे हैं, जो दरअसल ये आर्क ब्रिज है जो कि 359 मीटर ऊंचा है, इसका डिजाइन भी कई बार फेल हुआ। उसके बाद ये डिजाइन जो है दोबारा तिबारा चौबारा कई बार रिव्यू किया गया, तब जाके ये आर्क डिजाइन जो है बनकर के तैयार हुआ है। और इतनी ऊंचाई पर से ट्रेन को गुजारना अपने आप में, वहां पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता सही तरीके से अगर हवा चल जाए, क्योंकि 260 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं वहां चल सकती हैं। और खासतौर पे ये सिस्मिक जोन में आता है तो भूकंप का भी बहुत ज्यादा खतरा इन इलाकों में रहता है। उस भूकंप को झेलने की क्षमता जो है करीब 8 रिक्टर स्केल पैमाने पर वो भूकंप की क्षमता को भी झेल सकता है। तो ये सारी इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन हाँ, ये बात सही कही आपने कि करीब 25 साल से ज्यादा समय से पहले से इसकी तैयारी एक तरह से की जा रही थी। कई बार प्रोजेक्ट्स को फेल हुआ। उसके बाद 2014 के बाद जो है एक तरह से जब इसका एक तरह से शुरुआत एक तरह से हुई, नींव जब रखी गई खासतौर पर, उसके बाद जब इसको बनाना शुरू किया गया तो एक तरह से स्पीड जो थी वो बहुत तेज थी। क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने लगभग आपको बताया इसके पूरे स्ट्रक्चर को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, रिपोर्टिंग की है ग्राउंड जीरो पर जाकर के। तो ये मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से इंजीनियर्स ने, किस तरह के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर लेबर्स, तो मकसद यही कि जो 8 घंटे का सफर है वो घटकर 3 घंटे रह जाए। 46,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया जाता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।